हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज क्लास 10 का एनसीईआरटी का आज जो है गणित मैथ्स का त्रिकोणमिति आज पढ़ाएंगे। पूरा आज केवल थ्योरी चलेगा, इसका नियम सूत्र कल से जो है इसका प्रश्नावली अगले वीडियो से चलना शुरू हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति की परिभाषा सब जानते हैं। चलिए त्रिकोणमिति आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का। तो त्रिकोणमिति का पहले डिफिनीशन जान लेते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, त्रि मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज। कोण मतलब त्रिभुज का तीनों कोण, तीनों कोण। मिति का मतलब होता है मापन। त्रि मतलब त्रिभुज, कोण मतलब त्रिभुज के तीनों कोण, और मिति मतलब मापन। त्रिभुज के तीनों कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। परिभाषा लिख देते हैं परिभाषा। त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ये रहा त्रिकोणमिति। एक बार फिर समझ लीजिए, ये त्रिकोणमिति। त्रि मतलब त्रिभुज, कोण मतलब तीनों कोण, मिति मतलब मापन। त्रिभुज के तीनों कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो चलेंगे आगे। देखिए, त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तीय मान होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तीय मान होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तीय मान होते हैं। क्या होते हैं देखेंगे। 6 निष्पत्तीय मान में पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है सेक, चौथा होता है कोसेक, पांचवा होता है टैन, छठवा होता है कॉट। यही होता है 6 निष्पत्तीय मान। त्रिकोणमिति त्रिभुज के तीनों कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तीय मान होते हैं। 6 निष्पत्तीय मान लिख दिए हैं, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन और कॉट। अब चलिए हम त्रिकोणमिति में इन 6 निष्पत्तीय मानों को जो है चतुर्थांश के हिसाब से देखेंगे कि किसमें कौन क्या बदलता है, क्या कैसे होता है। इसको चतुर्थांश के माध्यम से समझेंगे। चलिए ऐसे बना लेते हैं चतुर्थांश। इसको y मान लेते हैं, इसको y डैश, इसको x मान लेते हैं और इसको x डैश। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। पहले चतुर्थांश की जो सीमा होती है वह 0 से 90, दूसरे चतुर्थांश की जो सीमा होती है वह 90 से 180, और तीसरे चतुर्थांश की जो सीमा होती है वह 180 से 270, और जो चौथे चतुर्थांश की सीमा होती है वह 270 से 360। फिर से देख लीजिए, ये चतुर्थांश है। चतुर्थांश में पहला है, पहले चतुर्थांश की सीमा होता है 0 से 90। ये दूसरा चतुर्थांश है, इसकी सीमा होती है 90 से
80 और ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, इसकी सीमा होती है 180 से 270 और ये चतुर्थ चतुर्थांश, इसकी सीमा होती है 270 से 360। चलिए तो अब निष्पत्तीय मान की तरफ देखते हैं। इसको शॉर्टकट में इसको ए एस टी सी कहा जाता है। इसको मतलब कि चतुर्थांश में निष्पत्ति के हिसाब से लेंगे तो ए एस टी सी कहा जाता है। पहले चतुर्थांश में ए और दूसरे चतुर्थांश में एस और तीसरे चतुर्थांश में टी और चौथे में आपका हो जाएगा सी। ए का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी, सभी। जैसे मान लीजिए आपका आ जाएगा सभी में क्या, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन और काट। ये 6 हैं। ये 6 जो हैं धनात्मक होते हैं। 6 जो हैं धनात्मक होते हैं। पहला चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तीय मान धनात्मक होते हैं और दूसरा चतुर्थांश में जो एस है, एस का मतलब है साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन और कोसेक ये 2 धनात्मक होते हैं, 2 धनात्मक होते हैं और जो बचा इसके अलावा जो 4 हैं इस दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस है, सेक है, टैन है और काट है। ये जो है दूसरे चतुर्थांश में एस का मतलब साइन, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, ये 2 धनात्मक होते हैं और बचा 4 कॉस, सेक, टैन और काट, ये जो है आपके ऋणात्मक होते हैं। ये जो है आपके ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब चलिए तीसरा चतुर्थांश में चलते हैं। तो टी का मतलब होता है टैन और टैन का उल्टा होता है काट। तो ये दोनों तीसरे चतुर्थांश में टैन और काट धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं और बचा 4 आपका 4 बचा है साइन, कॉस, सेक और कोसेक। बचा 4 साइन, कॉस, सेक और कोसेक, ये जो 4 बचे हैं ये ऋणात्मक होते हैं तृतीय चतुर्थांश में, ऋणात्मक होते हैं। अब चौथा चतुर्थांश में चलते हैं। सी का मतलब होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक ये आपके धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं और बचा 4 आपका साइन, कोसेक, कोसेक, टैन और काट, ये आपके ऋणात्मक होते हैं, ये आपके ऋणात्मक होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए चतुर्थांश में। ए का मतलब होता है ऑल, मतलब सभी। क्या सभी? तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तीय मान पहले चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं और दूसरे चतुर्थांश में चलते हैं तो एस का मतलब होता है साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये दोनों धनात्मक होते हैं और बचा 4 कॉस, सेक, टैन और काट, ये ऋणात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में चलते हैं तो टी का मतलब होता है टैन और टैन का उल्टा होता है काट, ये धनात्मक होता है और इसके अलावा बचा 4 साइन, कॉस, सेक और कोसेक, ये ऋणात्मक होते हैं। अब चलिए चौथे चतुर्थांश में चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये सी है। सी का मतलब होता है कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये धनात्मक होते हैं और बचा 4 साइन, कोसेक, टैन और काट, ये ऋणात्मक होते हैं। अब चलिए सीमा की बात करते हैं। तो पहले चतुर्थांश की सीमा होता है 0 से 90, या इसको कह सकते हैं जो पहला चतुर्थांश है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ये जो दूसरा चतुर्थांश है इसको कह सकते हैं 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इसको कह सकते हैं 180 से बड़ा और 270 से छोटा। और चौथे चतुर्थांश कह सकते हैं 270 से बड़ा और 360 से छोटा। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप 90 में, अब चलिए चलते हैं आगे कि कब निष्पत्तीय मान चेंज होता है।
कब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का काट हो जाएगा, काट का टैन हो जाएगा, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये कब ऐसा होगा तो इसके लिए भी समझ लेते हैं। जो पहला चतुर्थांश है ये 90 और 270 यहाँ पर लिख देते हैं, चाहे इसको मिटा करके नोट में लिख देते हैं। ये समझ में आपको आया होगा। चलिए इसको मिटा कर हम आगे चलते हैं। कब बदलता है उसको हम लिख देते हैं। नोट में लिख देते हैं। पहला इसे लिख देते हैं 90 और 270। 90 और 270 में कुछ जोड़े या घटाएं, कुछ जोड़े या घटाएं तो त्रिकोणमिति के निष्पत्तीय मान बदल जाते हैं। जैसे मान लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इसे मान लीजिए और उसके बाद ऐसे बदलता है, इसे कास रहेगा, कास 90 प्लस थीटा। तो आपको बताए थे कि 90 में थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा बना देते हैं। ये है 0 से 90, ये है आपका 90 से 180 और ये आपका है 180 से 270 और ये है आपका 270 से 360। आपको कहे थे ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो आप 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो 90 में जैसे ही कुछ जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा दूसरा चतुर्थांश में। और ये दूसरा चतुर्थांश जो है ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये आपका चौथा है। तो यहाँ पर क्या करें, 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, जैसे ही 90 में कुछ जोड़ेंगे तो तुरंत ये दूसरा चतुर्थांश में चला आएगा। और दूसरा चतुर्थांश में आपको बताए थे खाली साइन, बताए थे केवल साइन, और साइन का उल्टा कोसेक प्लस होता है और बचा जो 4, इसके अलावा 4 जो है ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पर कास है तो क्या कास में धनात्मक है? नहीं है, इसलिए क्या होगा, तो कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कहें कि बकिया 4 ऋणात्मक होते हैं। अब चलिए इसे हम tan लेते हैं, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा करेंगे, फिर 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तुरंत दूसरा में आएगा, और दूसरा में जो है tan और काट क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो माइनस का आपका काट थीटा हो जाएगा। ऐसे ही त्रिकोण 90 और 270 में कुछ जोड़े या घटाएं तो त्रिकोणमिति के निष्पत्तीय मान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे 270 को देख लेते हैं, साइन 270 प्लस थीटा, 270 में ये तीसरा जो चतुर्थांश होता है वह 180 से बड़ा और 270 से छोटा, तो 270 में कुछ जोड़ेंगे तुरंत तीसरा से किसमें चला जाएगा, चौथा चतुर्थांश में। और चौथा चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं और जो बचा 4 क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो क्या इसमें साइन है? नहीं है, तो इसके अलावा जो बचा है वो ऋणात्मक होगा। तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस का हो जाएगा कास थीटा, और यहाँ से लिख लेते हैं कास 270 प्लस थीटा, तो हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। तो ये रहा, अब बदल गया। अब चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति के निष्पत्तीय मान कब नहीं बदलता है, उसको देख लेते हैं। नोट में दूसरा होगा वो, इसको नहीं मिटाएंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं tan और cot, यहाँ पर लिख देते हैं tan और cot, यहाँ पर लिख ही दिए हैं। अब दूसरा नोटे में रहेगा कि 180
और 360, 180 और 360 में निष्पत्तीय मान 180 और 360 में निष्पत्तीय मान नहीं बदलते हैं, लेकिन चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह बदल जाता है। देख लीजिए, उसमें क्या था, 90 और 270 में निष्पत्तीय मान बदलता है, लेकिन 180 और 360 में जो है निष्पत्तीय मान नहीं बदलता है। जब नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा तो नहीं, लेकिन चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे तो देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो जाए एग्जाम्पल में, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, 180 में यदि कुछ भी जोड़ेंगे तो तुरंत ये दूसरा चतुर्थांश क्या कह रहा है कि 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तब 180 में कुछ जोड़ रहे हैं ना, तो 180 से बड़ा हो जाएगा। फिर दूसरा से किस में चलाएगा, तीसरा में। हम तीसरा में देख रहे हैं कि टैन और काट प्लस हैं और बकिया में क्या है, ऋणात्मक है। तो टैन और काट तो यहाँ पर नहीं है, साइन है, तो साइन इसमें है ही नहीं, तो साइन में ऋणात्मक में जाएगा। तो चलिए, लेकिन साइने रहेगा, साइन ही रहेगा, निष्पत्तीय मान नहीं बदलेगा, लेकिन चतुर्थांश के हिसाब से चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में टैन और काट ही प्लस होते हैं और बकिया सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ये माइनस हो जाएगा। जैसे काश 180 प्लस थीटा देख लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा आपका हो जाएगा। अब चलिए 360 पर देख लेते हैं, साइन 360 प्लस थीटा, ये क्या कह रहा है 360, यहाँ पर लिखे हैं 270 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि 270 से बड़ा और 360 से छोटा। तो हम क्या कर रहे हैं, 360 में कुछ जोड़ रहे हैं। जैसे ही 360 में कुछ जोड़ेंगे तो जैसे 360 में तुरंत भाग का किस पाला में जाएगा, और पाला में क्या लिखे थे, त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तीय मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। पीछे वीडियो में पहले बताए हैं कि मैंने अभी बता कर आए हैं कि पहले चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तीय मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो जहाँ इसमें 6 जो है निष्पत्तीय मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो साइन 360 प्लस थीटा साइन ही रहेगा, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। कास करेंगे तो कास 360 प्लस थीटा, कास 360 प्लस थीटा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो देखिए 90 और 270 में त्रिकोणमिति के निष्पत्तीय मान बदल जाते हैं, लेकिन 180 और 360 में त्रिकोणमिति के निष्पत्तीय मान नहीं बदलते हैं, लेकिन चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह बदल जाते हैं। ये रहा आपका कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। अब चलिए इसी त्रिकोणमिति में जो है हम थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा देख लेते हैं, और लंब कर्ण और आधार के हिसाब से। चाहे इसको देख लेते हैं। ऐसे देख लेते हैं, पाइथागोरियस प्रमेय। ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको समकोण ऐसे 90 दिखा देते हैं। यहाँ पर थीटा मान लेते हैं न्यून के हिसाब से। देखिए इस सामने वाली जो भुजा होती है ये कर्ण होती है, और इसके सामने वाली भुजा जो है आपका लंब होती है, और इसके ये भुजा जो बचा हुआ है इसको आधार। तो ये कर्ण
कर्ण जो है इन दोनों से बड़ी होती है। तो चलिए अब देखिए, जब थीटा यहाँ पर आता है, जब थीटा आपका यहाँ पर है तो आपका लंब, ये कर्ण और ये आधार, यदि यही थीटा देख लेते हैं, ये ए बी सी, अब इस थीटा को हम कहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है, लेकिन इसके सामने वाली जो भुजा होती है ये लंब होती है। इसके सामने वाली भुजा ये लंब होती है और इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है। जो बचा है ये आधार होता है। देख लीजिए, थीटा जब बदलता है तो कर्ण तो नहीं बदलेगा, लेकिन लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ से ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण और इसके सामने वाली भुजा लंब, बचा जो है ये आधार है और इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी और इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। जो बचा ये आधार हो जाएगा। इसी के हिसाब से त्रिकोणमिति के जो 6 निष्पत्तीय मान होते हैं उसके कुछ सूत्र होते हैं। चलिए उसको लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, तो होता है यदि कर्ण निकालना होगा तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कर देंगे। जब वो कर्ण निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय में फिगर बना देते हैं, इधर यहाँ पे से बना देते हैं। ये आपका कर्ण था, ये आपका यहाँ पर थीटा था, तो ये आपका लंब था और ये आपका क्या था, आधार था। जब हमको कर्ण निकालना होगा, जब कर्ण निकालना होगा तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। जब हमें लंब निकालना होगा तो लंब का वर्ग बराबर, इसको इधर ला देंगे तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। जब हमको आधार निकालना होगा तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। जब हमको 2 भुजा देगा तो तीसरा हम इसी सूत्र से आपको निकाल लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग बराबर आधार को इधर ला देंगे तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा। और जब आधार निकालना होगा तो लंब को इधर भेज देंगे तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। चलिए त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों मान को भी लंब कर्ण के रूप में सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, जैसे पहला होता है साइन थीटा, तो सूत्र लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर, आपको ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ये आपका ये कर्ण था, ये थीटा यहाँ पर था तो ये लंब था और ये आपका आधार। सूत्र लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। कोसेक थीटा जब करेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। अब चलिए टैन थीटा करेंगे तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। और आपका इसी का उल्टा काट होता है, तो काट थीटा करेंगे तो आपका हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। अब ये साइन कोसेक टैन काट, अब बचा है आपका सेक और कोसेक। तो कॉस करेंगे तो कॉस थीटा बराबर का होता है आधार बटा में कर्ण, तो लिख देंगे आधार बटा में कर्ण। और आपका सेक करेंगे तो सेक इसी का उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा आपका कर्ण बटा में आधार। देख लीजिएगा फिर से, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा में कर्ण, कोसेक थीटा इसी का उल्टा होता है कर्ण बटा में लंब, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, और काट थीटा होता है इसी का उल्टा आधार बटा में लंब, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, और सेक थीटा होता है कर्ण बटा में आधार। अब ये सूत्र हो गया।
इसको लिख लीजिएगा कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक किसके बराबर, टैन किसके बराबर, कॉट किसके बराबर, कोसेक कॉस से किसके बराबर, ताकि आपको सवाल बनाने में प्रश्नावली जब 1.1 शुरू करेंगे 10.1 तो आपको ये जो है त्रिकोणमिति में सूत्रों का यूज है ये आप लिख लीजिएगा। अब चलिए कोण के हिसाब से देख लेते हैं कि साइन किस में बदलेगा और टैन किस में बदलेगा। कोण के हिसाब से निष्पत्तीय मान का रूपांतरण, कोण के हिसाब से निष्पत्तीय मान में परिवर्तन, हिसाब से निष्पत्तीय मान में बदलाव, निष्पत्तीय मान में बदलाव। चलिए इसे देखिए कैसे बदलता है। कोण के हिसाब से है मूल रूप, ये आपका है परिवर्तन रूप। कौन किसमें बदलेगा, यदि साइन रहेगा तो ये बदल कर हो जाएगा कास। ऐसे तीर दिखा देते हैं एक दूसरे के ऐसे, जैसे मान लीजिए अवकाश रहेगा, ऐसे टैन दिखा देते हैं, टैन रहेगा तो ऐसे सीधा उल्टा भी दिखा देते हैं, काट हो जाएगा। और जब ये कोसेक रहेगा तो ये बदल कर हो जाएगा आपका सेक। बात समझ रहे हैं। और यही तीन है, देख लीजिए। यदि साइन रहेगा तो उसका बदल कर कास हो जाएगा, यदि कास रहेगा तो बदल कर साइन हो जाएगा। टैन रहेगा कोण के हिसाब से तो बदल कर काट हो जाएगा, काट रहेगा तो टैन हो जाएगा। कोसेक रहेगा तो बदल कर सेक हो जाएगा, सेक रहेगा तो बदल कर कोसेक हो जाएगा। यही है कोणों के हिसाब से निष्पत्तीय मान में बदलाव। ये मूल रूप है और इसका ये परिवर्तन रूप है। साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, टैन रहेगा तो काट, काट रहेगा तो टैन, कोसेक रहेगा तो सेक, सेक रहेगा तो कोसेक। अब चलिए अब निष्पत्तीय मानों के व्युत्क्रम रूप देख लेते हैं। पहला प्रश्नावली में आपका यूज होगा 10.1 में व्युत्क्रम रूप। इसे साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा। फिर यहाँ से लिख लेते हैं टैन थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा। फिर लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 में सेक थीटा। ये है। अब इसी का उल्टा लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे इनवर्स लगा करके, ऐसे मतलब कि तीर देकर लिख देते हैं। अब कोसेक पूछेगा तो कोसेक बराबर हो जाएगा 1 में साइन, काट कहेगा तो हो जाएगा 1 में टैन, सेक कहेगा तो 1 में हो जाएगा आपका कॉस। ये व्युत्क्रम रूप है, ये आपका निष्पत्तीय मानों का व्युत्क्रम रूप है। साइन रहेगा तो 1 में कॉस, कोसेक रहेगा तो 1 में साइन, टैन रहेगा तो 1 में काट, काट रहेगा तो 1 में टैन, कॉस रहेगा तो 1 में सेक और सेक रहेगा तो 1 में कॉस हो जाएगा। अब चलिए ये व्युत्क्रम रूप हो गया। अब जो है और सूत्र देख लेते हैं टैन और काट का साइन और कास के रूप में। सूत्र देख लेते हैं टैन और काट का साइन और कास के रूप में सूत्र देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं ऐसे टैन थीटा और काट थीटा का सूत्र देखिए। टैन थीटा और काट थीटा का सूत्र साइन और कास के पद में और कास के पद में। चलिए देख लेते हैं। ये जो है आपका टैन और काट का सूत्र हम लिखेंगे किसके पद में, साइन और कास के पद में। तो हो जाएगा यहाँ से देखिए टैन थीटा बराबर हो जाएगा सूत्र साइन थीटा बटा में कास थीटा
और आपका काट थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा बटा में साइन थीटा। तो ये टैन का सूत्र रहा साइन और कास के पद में, और ये काट का सूत्र रहा कास और साइन के पद में। अब चलिए, ये रहा टैन और काट का सूत्र साइन और कास के पद में। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा, और काट थीटा बराबर कास थीटा बटा में साइन थीटा। ये रहा आपका सूत्र रहा टैन थीटा और काट थीटा का साइन और कास के पद में। अब चलिए, एक के लिए 3 सूत्र होता है, उसको भी देख लेते हैं। और इसके बाद में प्रश्नावली 1 जब शुरू करेंगे तो उसमें जो है आपका इतना सूत्र लगेगा, तो पहला प्रश्नावली क्या होगा, समाप्त होगा। अब जैसे जैसे प्रश्नावली आता जाएगा, उसको पढ़ाने से पहले, उस प्रश्नावली से पहले हम आपको पूरा उसका सूत्र लिख देंगे, और तब उस प्रश्नावली में हम लोग क्या करेंगे, प्रवेश लेंगे। चलिए, एक के लिए 3 सूत्र होता है, उसको लिख लेते हैं। पहला प्रश्नावली में उसका यूज है, जैसे पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर दूसरा होता है तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरा और ये तीसरा। ये एक के लिए ये इम्पोर्टेंट 3 सूत्र होते हैं। ऐसा ऐसा सवाल आ जाता है जिसके स्थान पर डायरेक्ट हम एक रख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कहीं दिखेगा तो उसके जगह पर 1 लिख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसके जगह पर क्या लिख देंगे, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा तो उसके जगह पर क्या लिख देंगे, 1। अब चलिए, ये जो आपका रहा एक के लिए सूत्र रहा, पहला प्रश्नावली में इतने सूत्रों का यूज है। अब जैसे जैसे आगे प्रश्नावली हमारी बढ़ती जाएगी, उस प्रश्नावली में जो है हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली शुरू करने से पहले उन सभी को जो है सूत्रों को लिख लेंगे, एक दो उदाहरण समझ लेंगे, तब उस प्रश्नावली में हम प्रवेश करेंगे। तो ये रहा आपका, ये सूत्र रहा, व्युत्क्रम रूप हो ही गया, कोण के रूप में परिवर्तन हो ही गया, और ये एक के लिए सूत्र आपका हो ही गया। और साइन थीटा कास थीटा का पाइथागोरस प्रमेय के तो लंबकोण के रूप में हमने लिख ही लिया। अब आपको पहला प्रश्नावली में तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, और पहला प्रश्नावली जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और आज बस इतना ही। चलिए, तो आज त्रिकोणमिति का केवल आज इतना ही रहने देंगे हम लोग। फिर जो है अगले वीडियो में प्रश्नावली 10.1 शुरू करेंगे। अगले वीडियो में आपका आएगा। हमको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो यही समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।